नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के रण में। आपके साथ मैं राधिका कौशिक। मौसम चुनावी हो चला है और प्रदेश की सियासत का पारा परवान चढ़ने लगा है। सत्ता के संग्राम में सियासी योद्धा मुद्दों के अस्त्र शस्त्र के साथ ताल ठोकने लगे हैं। किसी का दावा है कि उन्होंने विकास की गंगा बहाई है, तो कोई आरोपों की झड़ी लगा रहा है। पिछले वादे भले ही अधूरे रह गए हों, वादों की नई फहरिस्त तैयार हो गई है। जनता जनार्दन के दरबार में हाजिरी का दौर तेज हो चला है। सियासी दलों के शहमात के इस खेल में किसके मोहरे दमदार हैं, किसके मोहरों की चाल चौकस है, इसकी पड़ताल पर निकल चुकी है न्यूज 18 राजस्थान की टीम। और आज हमारा कारवां पहुंच चुका है एक और विधानसभा क्षेत्र में। राजस्थान के रण में आज बात करेंगे हाड़ौती इलाके के छबड़ा विधानसभा सीट की, जो सियासी रूप से तो अहम है ही, ऐतिहासिक नजरिए से भी इसकी खास पहचान है। तो छबड़ा विधानसभा इलाके की सियासत कैसी है, इलाके की समस्याएं क्या हैं, ये सब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं छबड़ा की विरासत पर एक नजर। 1977 में जब पहली बार राजस्थान में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तो भैरव सिंह शेखावत को पहले गैर कांग्रेसी सीएम बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन उस समय वो विधानसभा सदस्य नहीं थे। ऐसे में छबड़ा के तत्कालीन विधायक प्रेम सिंह सिंघवी ने अपनी सीट छोड़ दी। भैरव सिंह शेखावत ने चुनाव लड़ा और छबड़ा के नए विधायक बने। आजादी से पहले टोंक नवाब की रियासत का हिस्सा रहे छबड़ा में आज भी नवाबी अंदाज की छाप नजर आती है, जहां रेलवे स्टेशन से अपने घर जाने के लिए लोग अभी भी तांगे की सवारी करते हैं। अरावली पर्वतमालाओं से घिरे छबड़ा क्षेत्र ने यहां बहने वाली नदियों से हरित क्रांति में भी अपनी अलग छाप छोड़ी थी। वहीं गुगोर का किला राजस्थान की गौरवशाली गाथाओं की गवाही देता नजर आता है। हालांकि पार्वती नदी के किनारे पहाड़ी पर बना यह किला देखरेख के अभाव में खंडहर होता जा रहा है। 3 हिस्सों में बटा गुगोर दुर्ग के आसपास स्थित प्राचीन छतरियां, शतरंज का चबूतरा, रानी महल और बाबा की दरगाह भी प्रशासन और पर्यटन विभाग की उदासीनता का दंश झेल रहे हैं। वहीं दुर्ग के नीचे पार्वती नदी के किनारे महलों के पास गहरे पानी को रानी दह के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि किले पर मुगलों के आक्रमण के समय खींची राजाओं की रानियों ने जल जौहर किया था। यहाँ भड़का प्रताप में बरसात के दिनों में बड़ा झरना गिरता है, जो सैलानियों को खासा आकर्षित करता है। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती छबड़ा इलाके में खेती किसान ही लोगों की जीविका का मुख्य साधन है। हालांकि छबड़ा थर्मल पावर प्लांट ने इलाके को विकास की नई दिशा दी है। इस पावर प्लांट की उत्पादन क्षमता करीब 2320 मेगावाट है। इसके अलावा अडानी पावर प्लांट से भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है। न्यूज 18 के लिए छबड़ा से शाकिर अली की रिपोर्ट। तो राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी सीएम भैरव सिंह शेखावत ने छबड़ा से उपचुनाव लड़कर इस जगह को पहचान दिलाई। इसके साथ ही ये सीट बीजेपी का गढ़ बन गई। मौजूदा दौर की बात की जाए तो साल 1990 से अब तक हुए 6 चुनावों में से 5 बार बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की है, और वो भी सिर्फ एक ही शख्स, प्रताप सिंह सिंघवी ने। छबड़ा विधानसभा सीट और सिंघवी परिवार पिछले 3 दशकों से एक दूसरे के पर्याय बने हुए हैं। पिता प्रेम सिंह सिंघवी की विरासत संभाल रहे बीजेपी के प्रताप सिंह सिंघवी ने 1990 से लेकर अब तक हुए 6 चुनावों में सिर्फ 2008 में कांग्रेस से मात खाई, वरना हर बार छबड़ा की धरती पर कमल खिला और सिंघवी परिवार की विजय पताका फहराई। प्रदेश की सियासत में विकास और स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जातिगत समीकरण भी जीत हार का कारण बनते हैं। ऐसे में छबड़ा के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ मीणा जाति के करीब 30,000 वोटर्स हैं, जबकि लोध समाज के 22,000 और धाकड़ जाति के 20,000 मतदाता हैं। गुर्जर वोटर करीब 20,000, अनुसूचित जाति 45,000 और ब्राह्मण वोटर 12,000 हैं। मुस्लिम 14,000, माली 5,000 और राजपूत जाति के भी 1,000 वोटर्स हैं।
छबड़ा के चुनावी इतिहास की बात करें तो ये बीजेपी का गढ़ रहा है। हालांकि 2008 में कांग्रेस यहां से जीतने में कामयाब रही थी, जब कांग्रेस के करण सिंह राठौर ने बीजेपी के प्रताप सिंह सिंघवी को 6,948 वोटों से हराया था। करण सिंह राठौर को 58,771 वोट मिले तो प्रताप सिंह सिंघवी को 51,823 वोट मिले। हालांकि 2013 में प्रताप सिंह सिंघवी ने एक बार फिर अपनी धाक जमाई और राजपा के मान सिंह धनोरिया को 61,385 के भारी अंतर से शिकस्त दी। वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई और प्रकाश चंद्र नागर को 25,350 वोट ही मिले। इस चुनाव में प्रताप सिंह सिंघवी को 88,193 वोट मिले तो मान सिंह धनोरिया को 26,808 वोट मिले। छबड़ा में धाकड़ और लोध समाज बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, जबकि मीणा जाति के वोटर्स बीजेपी कांग्रेस में बटे हुए हैं। ऐसे में देखना है कि बीजेपी के इस गढ़ में कमल खिलता है या फिर कांग्रेस 2008 वाला कमाल कर जाती है। न्यूज़ 18 के लिए छबड़ा से शाकिर अली की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सीमा से सटा छबड़ा कृषि प्रधान इलाका है और खेती ही यहाँ के लोगों की जीविका का मुख्य साधन है। लेकिन महंगी होती खेती और बाजार के उतार चढ़ाव ने कई सालों से किसानों की जिंदगी को कठिन बना दिया है। साथ ही रोजगार, पेयजल, सड़क और सेहत जैसे मुद्दे भी इस चुनाव के नतीजों पर असर डालेंगे। एनटीपीसी ने इलाके में औद्योगिक विकास की राह तो जरूर दिखाई है, लेकिन छबड़ा में अभी भी बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी है। क्षेत्र के लोगों को रोजगार के लिए संभागीय मुख्यालय का रुख करना पड़ता है। वहीं कई सालों से लहसुन के उचित दाम नहीं मिलने से किसान भी परेशान हैं। इसके अलावा अफीम किसानों के पट्टे की बहाली का मुद्दे पर इलाके की सियासत गर्माती जा रही है। हालांकि बीजेपी नेताओं का दावा है कि इलाके में बिजली, सड़क, सिंचाई, पेयजल, सेहत और शिक्षा के मामले में अभूतपूर्व विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ, सोच भी नहीं सकते थे कितना विकास होगा, उससे ज़्यादा विकास हुआ। बहुत बड़े बड़े काम हुए। एक यहाँ लासी प्रोजेक्ट बना है, अब उसकी नहरें बन रही है, उससे 12 गांव में सिंचाई होगी आगे और थर्मल में पानी जाएगा। पेयजल उससे चालू हो गई छबड़ा छिपौड़त की। एक इकलेरा पुलिया है या परवल नदी की, उसका शिलान्यास हो गया, वो बन के तैयार हो जाएगी 52 करोड़ की। और भी बहुत काम हुए हैं, 40-50 पुले और बड़े बड़े ब्रिज बने हैं, रोडें बहुत बनी हैं। विकास इतने हुए हैं जो आज तक नहीं हुए। अगले जो 40 साल है उनमें आज तक ऐसा विकास नहीं हुआ। सड़कों का, पुलियाओं का, लाइट का, मतलब हर तरह के विकास का जाल, मतलब रोडों का तो जाल बिछ गया और पुलियाएं इतनी बनी है। जीएसएस विद्युत के मामले में भी हमारे यहाँ प्रत्येक पंचायत में जीएसएस खुल चुके हैं, तो विकास तो प्रमुख मुद्दा रहेगा। हालांकि बीजेपी के इन दावों को कांग्रेस सिरे से खारिज कर रही है। पूर्व विधायक करण सिंह राठौर का दावा है कि लहासी पेयजल परियोजना, छबड़ा धरनावदा रोड, छबड़ा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, अस्पताल जैसे विकास कार्य कांग्रेस कार्यकाल में ही हुए। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि नोटबंदी, जीएसटी जैसे राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही इलाके के किसानों की समस्याओं की जिम्मेदारी बीजेपी को लेनी होगी। हमारे क्षेत्र के विधायक मुख्यमंत्री से टकरा गए और मुख्यमंत्री से संबंध उनके जब ठीक नहीं रहे तो विकास तो होना ही नहीं था। 4.5 साल बर्बाद कर दिए, जनता के वोट बेकार चली गए और क्षेत्र में कोई विकास हुआ नहीं, सड़कें ठीक हुई नहीं। एक भी इन्होंने ऐसा काम नहीं किया जो आप उदाहरण के तौर पे बता सकते हैं। वो मैं उनसे बहस करने को तैयार हूँ इस मामले में। 36 साल में उन्होंने जो काम नहीं किया वो मैंने 5 साल में जनता के बीच में एक काम किया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट में लाया। देखिए आप, आज के 36 साल पहले वो लगातार चुने आ रहे थे, मगर छबड़ा में पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी। ट्यूबवेल से पानी पीते लोग बाग। मैंने पानी की योजना लाया और लास्ट से मैंने पानी की योजना बनवाई और फिल्टर पानी जनता को पिलाया। सरकारी कॉलेज तक नहीं था वहाँ, सरकारी कॉलेज में लेके आया हूँ। छिपाड़ो जहाँ हमारे विधायक जी रहते हैं वहाँ एसडी ऑफिस तक नहीं था, मैंने वहाँ एसडी ऑफिस खोला। कॉलेज में लेके आया हूँ, नायब तहसील में लेके आया हूँ। जीएसएस तक नहीं था हमारा। जीएसएस छबड़ा छिपड़ो का दोनों का एक था, मैं जीएसएस बड़ा लेके आया हूँ। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट बिजली के क्षेत्र में, कॉलेज एजुकेशन के क्षेत्र में,
चिकित्सा के क्षेत्र में 100 बेड का हॉस्पिटल मैंने छपड़ा में करने का काम किया है। अब इन्होंने जो 4.5 साल में अगर ये कुछ किया हो तो मुझे बता दें। दोनों दलों के दावों से एक बात तो साफ है कि 2018 में छबड़ा के चुनावी रण में विकास ही सबसे प्रभावी मुद्दा होने वाला है। ऐसे में छबड़ा की जनता के मन को कौन भाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए छबड़ा से शाकिर अली की रिपोर्ट। छबड़ा में सिंघवी परिवार का सिक्का चलता है। कई दशकों से इस परिवार का ही सदस्य छबड़ा का विधायक बनता रहा है। फिलहाल प्रताप सिंह सिंघवी छबड़ा के विधायक हैं। 1990 से हुए 6 चुनावों में उन्होंने 5 बार जीत दर्ज की है। उनका दावा है कि उन्होंने इलाके के विकास के लिए सतत प्रयास किए हैं और उनके लिए पूरा इलाका ही परिवार है। उनके विकास कार्य और रणनीतियों को लेकर उनसे बात की संवाददाता शाकिर अली ने। हाड़ौती की महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है छबड़ा, और इस सीट पर लगातार जो है 5 बार विधायक रहे हैं प्रताप सिंह सिंघवी। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मौजूदा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी जी। जी सिंघवी साहब, क्या मुद्दे रहेंगे? आप फिर मैदान में जाएंगे चुनाव के लिए, क्या वोटरों से किस तरह से वोट मांगे जाएंगे, क्या बात होगी? देखिए, जहाँ तक विकास का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा केंद्र में भी और राज्य में हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ी है और विकास को ही आधार मानकर हम जनता के बीच में जाते हैं। वैसे छबड़ा और छिपाबड़ौद की जनता से हमारे परिवार के पारिवारिक रिश्ते हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो मुझे नहीं पहचानता हो, या मैं कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें से 10-20 आदमियों को बाई नेम नहीं जानता हूं। मुझे यह भी जानकारी है कि इस गांव की रिश्तेदारी कौन से गांव में, किस गांव की बेटी किस गांव में ब्याही है, सब तरह का नाता है। उसी नाते से, परिवार का नाता होने की वजह से हम सब लोग बिल्कुल बेधड़क होकर गांव वालों के बीच में जाते हैं, उनसे बैठते हैं, बतियाते हैं और बातें करते हैं, सुख दुख के हालचाल पूछते हैं। तो क्या माना जाए, कहीं कुछ और कमी रह गई है, अभी और आगे ले जाना है इस एरिया को? मैंने पहली कोशिश तो ये की कि यहाँ पर जो जिला मुख्यालय के अधिकारी हैं या जिला मुख्यालय के कार्यालय वो छबड़ा में स्थानांतरित हो। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज PHED का एक्शन, आज अपना इरिगेशन का एक्शन, आज PWD का एक्शन, ये सब यहाँ पर बैठने लगे हैं। साथ ही साथ हमारे दोनों सब डिवीज़न हो गए हैं, छबड़ा और छिपाबड़ौद, दोनों जगह SDO बैठने लगे हैं। और जहाँ तक यहाँ पर पिछड़ा इलाका होने की वजह से यहाँ पर जो समस्या थी वो ज़्यादातर समस्या बिजली की और सड़कों की समस्या थी, एजुकेशन की समस्या थी। एजुकेशन के लिए छबड़ा में एक सरकारी कॉलेज खोला है। यहाँ PPP कॉलेज पर मेरे ही पिताजी के नाम पर छिपाबड़ौद में कॉलेज चल रहा है। यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेरे ग्रैंडफादर के मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम से चल रहा है। हमने कोशिश की कि इस क्षेत्र को कैसे न कैसे साथ लेकर चलें और उस नाते चाहे सड़क का विकास हो, चाहे बिजली का। आज बिजली के मामले में हम कह सकते हैं कि आज बिजली के जगह जगह 33 GSS बने, 132 GSS बने। इसके अलावा सड़कों का तो लगातार प्रयास रहा है और सड़कों का जहाँ तक सवाल है, आप सालपुरा से लेकर आप कुमराज तक चले जाइए, आप छबड़ा से लेकर धरनावदा तक चले जाइए, सालपुर 12 से लेकर इकलेरा तक चले जाइए। एक हमारे यहाँ मेन समस्या थी वो परवन की नदी को लेकर की थी। परवन पर एक बृहद पुल बनना था, उसकी 55 करोड़ रुपए से भी अधिक की स्वीकृति आ चुकी है। सिंघवी साहब, लेकिन अफीम किसान वाला इलाका है, लहसुन की मंडी यहाँ पर बहुत बड़ी है, अफीम किसानों की मांग लगातार रही है, पट्टे जो है बहाल किए जाएँ, पट्टों की तादाद बढ़ी जाए, उस दिशा में ज़्यादा काम नहीं हो पाया, ऐसी किसानों का कहना है। मेरा जहाँ तक मानना है कि पिछले शासन में जब मोदी जी की सरकार नहीं थी, उसके पहले माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, लगातार पट्टे टूटे और हमारी दोनों तहसीलें महरूम हो गई थी अफीम के लिए। अफीम की खेती की किसान यहाँ पर मांग इसलिए करता है कि यहाँ पे लैंड होल्डिंग कम है, लोगों के पास 1.5 2-2 बीघा ज़मीन है। 1.5 2-2 बीघा ज़मीन में ऐसी कोई दूसरी उपज नहीं है उसमें वो 1,50,000 रुपये साल का कमा सके और अपने परिवार को पाल सके। अफीम की खेती इस प्रकार की खेती है, उससे उसका जीवन यापन अपने परिवार को अच्छी तरह पाल सकता है। तो एक बार फिर विश्वस्त हैं प्रताप सिंह सिंघवी की जीत का परचम लहराएंगे? मैं आश्वस्त हूँ
जनता का प्यार को देखकर, यहाँ के लोगों की भावनाओं को देखकर मैं आश्वस्त हूँ और उसी का नतीजा है कि लगातार मुझे 1985 से अब तक ये लोग चुनते हैं। उसके पहले मेरे पिताजी को चुना, मेरे ग्रैंडफादर को यहाँ का सरपंच बनाया, उसके बाद मेरे पिताजी को यहाँ का सरपंच बनाया। ये लोगों का आशीर्वाद ही है और हमारा परिवार के एक दूसरे से पारिवारिक रिश्ता है। वरना कई आपने पॉलिटिकल फैमिलीज देखी होगी जो इतने लंबे समय तक रन नहीं कर पाती। मेरे ग्रैंडफादर सरपंच रहे, उससे आज मैं एमएलए बनकर आपके सामने खड़ा हूँ। ये सब हमारे पूरे परिवार का सामूहिक प्रयास है, सब लोगों की मेहनत है। हमारे से जो लगे हुए लोग हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन सब का आशीर्वाद है। उसी के नाते इतना लंबे समय कोई आदमी एक सीट पर रह पाता है। उनमें से मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोगों से मिलता हूँ और मैं आश्वस्त हूँ कि लोग मुझे फिर से आशीर्वाद देंगे। तो विधायक प्रताप सिंह सिंघवी पूरी तरह से आश्वस्त हैं इस बात से कि जो रवायत चली आ रही है सिंघवी परिवार की छबड़ा विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने की, उसको एक बार फिर दोहराया जाएगा और छबड़ा के विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे, क्योंकि जिस तरह से छबड़ा का विकास किया गया है उसमें पूरी तरह से उनका कहना है कि 30 साल से ज़्यादा वक्त में जो छबड़ा में जो परिवर्तन आए हैं वो परिवर्तन अपना आप में बताते हैं कि यहाँ पर विकास के कितने कार्य हुए हैं। कैमरा पर्सन मुकेश शाकीवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 छबड़ा। तो विधायक प्रताप सिंह सिंघवी का दावा है कि वो छबड़ा की जनता के सुख दुख में शामिल रहे हैं और इलाके के विकास के लिए कई बड़े काम भी किए हैं। हालांकि कांग्रेस इसे सिरे से खारिज कर रही है। ऐसे में बारी आती है जनता की, जिसके वोट से किसी के सिर पर जीत का ताज सजता है तो किसी को मिलती है हार। तो चलिए जानते हैं छबड़ा की जनता से उनकी राय। पब्लिक अगर ईमानदारी से सोचना चाहे, ईमानदारी से ही मतलब वोटिंग करना चाहे तो बीजेपी के ही वोट देना चाहिए। अगर गहराई से इस चीज़ को लें तो पार्टी के वोट देना चाहिए बीजेपी, क्योंकि इतना विकास हुआ कि शायद पहले बार मतलब बीजेपी के राज में जहाँ भी विकास होता है बीजेपी के राज में होता है। कांग्रेस के टाइम पे हमारे रोडों पे गड्ढे भी नहीं बुझे, ये हमने देखा। अभी हमने जगह जगह देखा गौरव पथ बने हैं और सड़कें बढ़िया हो गई है, अच्छा विकास देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के वास्ते बहुत मुद्दे हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो अभी काम करे ना, चाहे वो नोटबंदी को लेकर चाहे जीएसटी के वास्ते हो, काश्तकार बहुत परेशान है। और काश्तकारों को इन्होंने जो लाइसेंस वो दिया था, लाइसेंस बनाए थे तुलाई के वास्ते, जो यहाँ काश्तकारों का लहसन नहीं तुला है। काश्तकारों के अंदर बहुत जो गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस जनता बदलना चाहती है बीजेपी को। 5 साल से प्रताप सिंह सिंघवी जी यहाँ एमएलए हैं और वो एमएलए बन के नहीं रहते। प्रताप सिंह सिंघवी जी यहाँ की जनता के एक सेवक बन के, एक सिपाही बन के रहते हैं। आज भी यहाँ की जनता के प्रति उनमें इतना हमदर्दी है। यहाँ की जो भी जनता है, अगर वो प्रताप सिंह सिंघवी जी उनका विकास नहीं करते, काम नहीं करते, उनके हर दुख और दर्द में अगर उनके काम नहीं आते तो उनको 30 साल तक एमएलए बनने से बना नहीं सकते थे। अभी यहाँ पर कोई विकास कार्य तो हुए नहीं है। अभी अस्पताल के अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। अभी अगर आपने अभी छबड़ा के अंदर घूमे हो तो आपको पता लगेगा कि यहाँ की ऐसी सड़कें हैं कि बिल्कुल उन पे से कब आदमी गिर जाए मोटरसाइकिलों पे, जगह जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं। और विकास के नाम पे तो ये बीजेपी के नेताओं का हुआ हो, लेकिन यहाँ पर जो भी कहते हैं तो अभी छबड़ा के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है विकास के नाम पे भी, तो विकास तो कहीं हुआ नहीं, उनके बिल पहले ही उठ चुके हैं। व्यापारियों का धंधा सब चौपट हो गया था। जो नोटबंदी है, जीएसटी की जो पेचीदी है ना, वो उससे सबके धंधे चौपट हो गए और दिनों दिन पार्टी फेल होती जाएगी। उसका क्या अर्थ लगा है? छात्र बेरोजगार घूम रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है, लोग परेशान हैं। नए पढ़े लिखे लड़के, कई सैकड़ों लड़के जो बेरोजगार घूम रहे हैं। और जीएसटी और नोटबंदी के टाइम से तो इतना आदमी परेशान है, एक एक व्यापारी परेशान है, एक एक जो आपको बताऊँ दुकानदार हुआ, व्यापारी हुआ, कोई भी वर्ग, हर वर्ग परेशान है, क्योंकि आदमी की जेब से एक रुपया निकलवा लिया उन्होंने और जो बाद में कवर नहीं कर पाए। और आज जब से लेके आज तक जो है बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। 70 साल से मुसीबत में चल रहा भारत। तो कांग्रेस ने क्या कर लिया? नहीं, कांग्रेस ने क्या कर लिया? मुसीबत तो 70 साल से आ रही है, आज़ाद हुआ जब से।
ये 5 साल में तो फिर भी सुखी संसार निकल रहा है, कुछ तो रिश्वतखोरों से तो बच रहे हैं। सर मुद्दे तो ये होना चाहिए, विकास की कार्य होने चाहिए। दूसरी बात, काफ़ी टाइम से ये बीजेपी का गढ़ रह चुका है, लेकिन समय के साथ बदलाव जरूरी है, जनता बदलाव चाहती है। काफ़ी सारे मुद्दे हैं, व्यापारी वर्ग के भी मुद्दे हैं, लोगों को, व्यापारियों को जीएसटी और नोटबंदी की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना भुगतना पड़ रहा है। उसके बारे में ये सरकार विस्तार से सोचे। यार सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं है, सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, बाकी जो नीचे वाले कर्मचारी नेता लोग हैं ये लोग सब गड़बड़ी करते हैं। आप बताओ, आप युवा हो, क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, क्या परेशानियां हैं कुछ यहाँ पे अभी भी जो पूरी नहीं हो पाई है आप लोगों की? इस बार सरकार चेंज होना चाहिए, बीजेपी की जगह कांग्रेस आनी चाहिए। यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय में ढंग से टीचर कॉलेज की व्याख्याता नहीं है, यहाँ पर कॉलेज में उच्च शिक्षा नहीं मिल पा रही है, बैठने की जगह नहीं है, कॉलेज में कमरे नहीं है, यहाँ पर कई परेशानी है, यहाँ पर बदलाव होना चाहिए। यहाँ बीजेपी वालों ने कोई ऐसा कार्य नहीं करा और इस तरह से यहाँ पर रोड का है ना, देखो आप यहाँ गड्ढे गुड्ढे दुनिया भर के हैं, सारे कह रहे रोड ही नहीं बनता। यहाँ पे विधायक आते हैं जो वोट मांगने आ जाते हैं, यहाँ के विधायक हैं ऐसे ऐसे विधायक हैं, कोई सुनवाई नहीं। गरीब आदमी इधर उधर ठेला ठुली लगते हैं तो उनको कमीशन और दुनिया भर का खाते हैं। सर अभी तक जो भी काम करा है इस गवर्नमेंट ने वो सब मेरी नज़रिए से देखा जाए तो सब बेकार है। अभी तक न तो गवर्नमेंट कॉलेज भी खोल दिया उन्होंने, लेकिन सही तरीके से कोई शिक्षा में सुधार नहीं आया। और जो युवा पीढ़ी अब तक है जिन्होंने बढ़िया डिप्लोमा, ITI, बीटेक सब कर रखी है, लेकिन अब तक कोई रोजगार नहीं मिला। तो इस चुनाव में जो है स्थानीय मुद्दे भी जो है पूरी तरह से हावी रहने वाले हैं। बेरोजगारी का मुद्दा भी जो है पुरजोर तरीके से जो है लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि वो भी बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ सड़कों के अलावा जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी जो है कई सारे लोगों ने वो परेशानियां बताई है। अब देखने वाली बात होगी बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली इस सीट पर बीजेपी अपना कमल जो है, खिला हुआ कमल कायम रख पाती है या हाथ का पंजा यहाँ पर जो है जीत दर्ज कर पाता है। कैमरा पर्सन मुकेश शाकीवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 छबड़ा।